नमस्कार स्टूडेंट्स। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ ये है हमारा किरचॉफ्स रूल्स। एक्चुअली देर आर टू किरचॉफ रूल्स. These two rules are given for the purpose of solving complicated electrical circuits where we want to find out the currents and potential difference if we need. ठीक है, तो इसके लिए दो रूल्स हैं. पहला रूल है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल विच इज़ नॉन एज जंक्शन रूल. इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. जंक्शन रूल इज़ वेरी वेरी सिंपल. ये हम 10th क्लास में भी यूज़ किए हैं और इसे रूल के फॉर्म में नहीं दिया गया था. सो हियर द स्टेटमेंट इज़ नथिंग बट अकॉर्डिंग टू दिस रूल द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ एनी सर्किट. किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर algebraic sum of all the currents is zero. ये सिंपली स्टेटमेंट है. मैथमेटिकली वी कैन राइट इट लाइक सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो. ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है ना. तो ये क्या कहता है, इसको थोड़ा समझने के लिए हम साइन कन्वेंशन भी लेते हैं और एक एग्जांपल भी लेते हैं. द करेंट्स कमिंग टू द जंक्शन, जब हम इसको अप्लाई कर रहे होते हैं सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो को, तो सिंपली नहीं जोड़ते हैं हम. we use a sign convention that says that if the currents are coming to the junction, जैसे कि इस एग्जांपल में, यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें ज़रा देखिएगा ध्यान से आप. I1 करंट जो है वो जंक्शन की तरफ आ रही है, I4 भी जंक्शन की तरफ आ रही है और I2 भी जंक्शन की तरफ आ रही है. ये तीन जंक्शन की तरफ आ रही हैं. सो इफ़ द करंट्स कमिंग टू द जंक्शन दे आर टेकन पॉजिटिव एंड इफ़ द करंट्स आर लीविंग द जंक्शन दे आर टेकिंग नेगेटिव. तो हमने यहाँ पर I1 को देखिए, I2 को और I4 को पॉजिटिव लिया हुआ है और बाकी दो करंट्स जो बाहर जा रही हैं, है ना, इस सर्किट में जंक्शन से दूर जाने वाली करंट कौन सी हैं, I5 और I3, इनको क्या लिया हुआ है, नेगेटिव लिया हुआ है. सो सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है. इफ़ द करंट्स आर कमिंग टू द जंक्शन, उन्हें पॉजिटिव लेना है और करंट अगर जंक्शन से दूर जा रही है तो नेगेटिव लेना है. ऐसे करके जोड़ना है. It is not a simple algebraic sum. It is the summation with proper sign convention. So once again you can read it that according to this rule the algebraic sum of all the currents meeting at a junction at any junction is zero. ये है इसका पहला रूल. और अब हम आते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल पर, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा एलोबरेटिव है, ज़्यादा डिटेल में हमको जानकारी मिलती है और थोड़ा सा कभी कभी बच्चों को डिफ़िकल्ट भी लगता है. In this according to this rule, in any closed loop of any circuit, किसी भी सर्किट के क्लोज लूप पर ये रूल लागू होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, लूप रूल, है ना. सो इन एनी क्लोज लूप ऑफ एनी सर्किट द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस. प्रोडक्ट्स ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा आई आर. मीन्स जिस रेजिस्टेंस में से जो भी करंट जा रही होगी उस करंट को उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. इस तरह जितने भी रेजिस्टेंस उस लूप में होंगे उन सब को करंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एंड वी विल फाइंड सिग्मा आई आर. सो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट्स एंड रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ इन द लूप. उस लूप में जितने भी सेल लगे हैं उन सारे सेलों का जो ईएमएफ है उसे जोड़कर उनके सामने कर दिया जाएगा. सो सिंपली रूल क्या है, ये है रूल कि सिग्मा आई आर मतलब समेसन ऑफ आई एंड आर इज इक्वल टू द समेसन ऑफ ईएमएफ इन एनी क्लोज लूप. ध्यान रहे किसी एक क्लोज लूप पर ही लागू होता है. इन सम बुक्स इट इज़ गिवन इन डिफरेंट फॉर्म. व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म, इसी मैथमेटिकल फॉर्म को अगर मैं चेंज करूँगा तो सिग्मा ई को लेफ्ट साइड ला सकता हूँ या सिग्मा आई आर को भी राइट साइड ला सकता हूँ. सो दिस टर्म इज नोन एज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स. सो द टोटल डिफरेंस इन पोटेंशियल या टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन एनी क्लोज लूप इज ज़ीरो. ठीक है, यहाँ सिग्मा ई जो होता है वो ईएमएफ होता है और सिग्मा आई आर जो होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है. सो टोटल डिफरेंस इन पोटेंशियल इन एनी क्लोज लूप इज ज़ीरो. ये भी इसका स्टेटमेंट हो सकता है. वन ऑफ द स्टेटमेंट यू हैव टू लर्न. मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, दोनों का यूज़ किया जा सकता है. बट अगेन टू अप्लाई दिस रूल वी हैव अनदर साइन कन्वेंशन. सी दिस साइन कन्वेंशन. सबसे पहले तो ये कि इस लूप को, इस रूल को लगाने के लिए मुझे एक डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ती है. वी हैव टू चूज़ अ डायरेक्शन टू ट्रेवर्स. ट्रेवर्स का मतलब यहाँ है हम किस तरफ बढ़ना चाह रहे हैं.
किसी भी लूप में इस रूल को लगाने के लिए मुझे एक डायरेक्शन चूज़ करनी पड़ती है जो या तो क्लॉकवाइज होती है या तो एंटी क्लॉकवाइज होती है, और कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो पहला रूल क्या है, साइन कन्वेंशन पहला क्या है, इफ़ वी ट्रेवर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल, अगर हम सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहे होते हैं तो हम सेल को ईएमएफ को पॉजिटिव लेते हैं, अदरवाइज नेगेटिव लेते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, अगर हम इस पहले डायग्राम की तरह चलेंगे तो हम सेल के ईएमएफ को पॉजिटिव लेंगे जब हम सेल में से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तो, एंड अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहे हैं तो ईएमएफ को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, एक ही चीज़ है। दूसरा रूल, क्योंकि हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी थी यहाँ पर, एक था सिग्मा ई और एक था सिग्मा आई आर। तो सिग्मा ई के लिए तो मैंने बात कर ली कि ईएमएफ को कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव। आई आर को और देख लें कि आई आर को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। सो इफ़ वी ट्रेवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर हम किसी सर्किट में करंट के साथ साथ चलते हैं तो हम प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर को पॉजिटिव लेते हैं। समझे, आई करंट जिधर जा रही है उधर ही हम भी अगर चल रहे हैं तो हम आई आर को पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे। हम चल रहे हैं मीन्स क्या है, ये इस एग्जांपल से शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सी, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है जिसमें दो सेल हैं, E1 E2 इनके ईएमएफ हैं, 3 इसमें रेजिस्टेंसेस लगाए हुए हैं R1 R2 R3। तो जैसा कि आपसे बताया हुआ है कि इस रूल को लगाने के लिए हमको लूप की ज़रूरत होती है। तो पहले हमने लूप लिया है ABCFA, ABCFA, इस लूप की हम बात कर रहे हैं। इस नीचे वाले लूप में जब हम किरचॉफ से सेकंड रूल लगाते हैं तो पहले चाहिए होता है मुझे सिग्मा आई आर। तो इस सर्किट में सबसे पहले एक आई आर ये रहा, I1 इंटू R2, दूसरा आई आर ये रहा, I2 इंटू R3। लेकिन हमने किसे पॉजिटिव लिया, I1 R2 को पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन है, मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चूज़ किया है। ये एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज चूज़ किया। हम क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, तब हमारी सारी की सारी क्वांटिटीज़ अपोजिट साइन के साथ आएंगी, है ना। और मैथमेटिकली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट साइड माइनस है या राइट साइड माइनस है, माइनस कॉमन लेके काटा जा सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, फाइनल रिजल्ट सेम आएगा। इसलिए ये चिंता नहीं करना है कि क्लॉक कब लेना है, एंटी क्लॉक कब लेना है, कोई भी ले सकते हैं। सो एंटी क्लॉकवाइज मैंने डायरेक्शन लिया और मैंने देखा I1 इंटू R2, इसके लिए I1 इंटू R2 लिया है। चूँकि मेरे चलने की डायरेक्शन करंट के साथ है, इधर करंट भी इधर ही जा रही है लेफ़्ट साइड में, और मेरा भी जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, इधर को जाने का है ना, ऐसा है। तो इसलिए मेरे चलने की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के साथ है। सो I1 R1, और जबकि यहाँ अगर मैं देखूँ तो करंट जा रही है इस तरफ और मैं चल के आ रहा हूँ इस तरफ, तो यहाँ हमारी करंट से अपोजिट डायरेक्शन है, और इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, -I2 R3। ये तो हुआ सिग्मा आई आर की बात। अब राइट साइड में क्या लेते हैं, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई। ज़रा ध्यान दीजिए, ये हमें रूल अप्लाई करना है। तो इस रूल के लिए वापस चलता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो सेल है, इस सेल के लिए मैं माइनस से प्लस की तरफ ही चल रहा हूँ, और इसलिए मैं इसका ईएमएफ पॉजिटिव लेता हूँ, जबकि मेरे चलने की डायरेक्शन यहाँ से तो इस तरफ थी, यहाँ से घूम के मैं इस तरफ आ गया, और इसलिए मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, और इसलिए इस ईएमएफ को मुझे नेगेटिव लेना है एज़ पर दी साइन कन्वेंशन आई मैंशनड हियर। ये जो देखा था हमने, इस साइन कन्वेंशन के मुताबिक मुझे E1 को पॉजिटिव और E2 को नेगेटिव लेना है। करेक्ट, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। इसको यूज़ करके हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस लूप रूल का पर्पस सिर्फ इक्वेशन प्रोड्यूस करना, इक्वेशंस बनाना है। वंस द इक्वेशन इज कंस्ट्रक्टेड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज़। जो पता नहीं होगी वो वैल्यू निकाल ली जाएगी। सिमिलरली ऊपर वाला लूप है, यहाँ पर ये ऊपर वाला लूप भी लिया हुआ है हमने, CDEFC। इस समय I1 R1, मेरे चलने की डायरेक्शन मैंने यहाँ पर चूज़ की है क्लॉकवाइज। ये एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो जो है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, इस क्लॉकवाइज एरो में हम देख रहे हैं कि जो I1 और R1 है, इसके लिए मैं किधर चल रहा हूँ, साथ में चल रहा हूँ। I1 प्लस I2
R1, ये वाला टर्म यहाँ पर है। जबकि इस करंट के भी मैं साथ चल रहा हूँ, इसके साथ भी मैं चल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए I1 R2 भी आएगा और I1 प्लस I2 R1 भी आएगा। ये दोनों एक IR और दूसरा IR, एक IR ये रहा, एक IR ये रहा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया। सेल यहाँ पर सिर्फ एक ही है, ऊपर वाले लूप में, इस इतने बड़े लूप में सेल केवल एक ही है और मेरे चलने की डायरेक्शन वो है माइनस से प्लस की तरफ ही है, इसलिए इसको भी पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है। इस तरह ये किरचॉफ के दोनों रूल यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।